अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट शीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। कटिंग्स लगाना अगर आपके लिए भी एक मुश्किल टास्क है और कटिंग्स आपसे भी बहुत अच्छे से नहीं चलती, हर वक्त आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये देखिए, ये मैंने कैलेंडुला के स्पेंड फ्लावर जो है वो उतार दिए हैं। साथ साथ गार्डन का काम करेंगे और साथ साथ काम की बात भी करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बहुत ही आसानी से आप हर तरह की कटिंग्स को खुद लगा सकते हैं और हर तरह के प्लांट को, जिसको भी आप ग्रोथ करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। मैंने आपके साथ अपनी वीडियोस में अक्सर ये बात शेयर की है कि कटिंग्स मुझसे भी आसानी से नहीं चलती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही और अपनी गलतियों ही से सीखा मैंने। आज जो है मैं आपके साथ कुछ कटिंग्स लगाऊंगी, शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने कटिंग लगाई हैं और किस तरह से मैं उनकी हिफाजत करती हूँ। जैसे ही मैं गार्डन में आती हूँ, सबसे पहले मैं अपने गार्डन का पूरा एक चक्कर लगाती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस प्लांट को मेरी ज़रूरत है और किस किस चीज़ की मैं आजकल कटिंग लगा सकती हूँ, क्योंकि आजकल कटिंग्स ही लगाने का मौसम बेहतरीन है। तो बस इसी तरह राउंड लगाते लगाते मुझे मिली मनी प्लांट की एक कटिंग। तो आज मैं लगाऊंगी मनी प्लांट की कटिंग और साथ साथ आपको अपनी दूसरी कटिंग्स भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी कटिंग्स मैं लगा चुकी हूँ और कैसा रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं काट के ले आई हूँ। ये मनी प्लांट की एक लंबी सी टहनी थी जो बिल्कुल लंबी लंबी सी जा रही थी और कटिंग जो ये थी ना, ये ना नीचे से बिल्कुल गंजी हुई हुई है, पत्ते इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर जो आप हर हर नोट पे देख रहे होंगे कि एक जड़ जो है वो बनी हुई है, एरियल रूट बनी हुई है। तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको लगाएंगे अपने कंटेनर्स के अंदर, अपने पॉट्स के अंदर। तो सबसे पहले कर लेते हैं तैयारी। 3 पॉट्स में ले आई हूँ, 2 बड़े हैं और 2 एक छोटा वाला पॉट है। तो एक में मैंने मिट्टी डाली है, दूसरे में है मिट्टी और रेत, और तीसरा जो सबसे छोटा है उसके अंदर मैंने सिर्फ जो है वो रेत यूज़ करनी है। तो आप देखते जाइए कि किस तरीके से मैं इनको लगाऊंगी। बहुत ही यूनिक सा तरीका है, मैंने भी यूट्यूब से सीखा था और आपको अब जो मुझे पता है, जिस तरह मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, मैंने सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर करूं। तो सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि जो नोड है उधर से निकली हुई है एक छोटी सी एरियल रूट। सबसे पहले जहाँ से मैंने इसको काटा था उसकी मैं एक शार्प कट यहाँ पर लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसकी कटिंग्स जो है वो काटती जाऊँगी। छोटी छोटी कटिंग्स हमने बनानी है। इस नोड से, एक नोड से दूसरे नोड का जो एरिया है उसको हमने काट देना है, वो उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से छोटी छोटी सी हमने कटिंग काट लेनी है। आपने अंदाज़ा ये ज़रूर रखना है कि कौन सा हिस्सा ऊपर का है और कौन सा नीचे का। अब ये जो नोड के दरमियान का हिस्सा है वो हमें नहीं चाहिए, हमने इसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है। इधर इस तरीके से जो है ना, बहुत जल्दी से ही जो है इसकी रूटिंग शुरू होती है। जितनी छोटी आप इसकी कटिंग लेंगे उतनी ही जल्दी इसकी जो है वो रूटिंग जो है वो शुरू होगी। तो सबसे बड़ी बात जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि हम सीज़न के मुताबिक नहीं चलते। तो अगर हम उस वक्त कटिंग लगाएंगे जब शदीद गर्मी या शदीद सर्दी होगी और जिस वक्त प्लांट ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं, तो हम कुछ भी कर लें, हम कामयाब नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो सूटेबल मौसम का हमने हिसाब ज़रूर रखना है। अब ये जो सबसे बड़ी कटिंग है ये वाली है जिसके ऊपर पत्ते हैं, इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी। और ये जो दरमियान का नोट का एरिया था ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और सबसे बड़ी विश जो हमारी होती है ना कटिंग लगाते हुए, यही होती है कि जैसे ही हम कटिंग लगाएं वैसे ही उनकी जो है वो ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाए। तो अगर आप यही चाहते हैं तो कटिंग उस प्लांट की आपने लगानी है जिस पर आपको न्यू ग्रोथ नज़र आती हो। और वो कब आती है? जब स्प्रिंग, यानी 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च या अप्रैल तक।
और इसके अलावा दूसरा मौसम जो होता है वो बरसात का होता है, जब मॉइस्चर हवा में और मिट्टी में हर वक्त बना रहता है और कटिंग्स को हमें कवर भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पर मैं आपको तीनों गमलों की मिट्टी दिखा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक में जो है बिल्कुल ये छोटे वाले में रेत है, इसके अलावा जो एक दूसरा वाला है कंटेनर यानी पॉट है उसमें जिसमें मैं पानी दे रही हूँ, इसमें सिर्फ मिट्टी है। इसके अलावा जो तीसरा कंटेनर है पॉट है उसके अंदर मिट्टी और रेत दोनों चीज़ें मिक्स हैं। तीनों किस्म का मीडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फिर देखेंगे कि किसके अंदर जो है वो रूटिंग जल्दी से स्टार्ट हुई है। पानी मैंने अच्छे से दे दिया है एक दफ़ा। अगर हम ऊपर से पानी देंगे तो फिर क्या होता है कि कटिंग हिल जाती है, उसके इर्द गिर्द से मिट्टी भी हिल जाती है। तो बस फिर पहले से ही हमने अपने पॉट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया छोटे पॉट के अंदर, जिसके ऊपर पत्ते थे उनको लगा दिया है। अब छोटे पॉट के अंदर जिसमें रेत है उसके अंदर मैंने लगाई है ये वाली कलम। बाकियों में मैं बड़े पॉट्स के अंदर ये बाकी की कलमें जो छोटी वाली हैं वो लगा दूंगी। जब इनकी इकट्ठे ग्रोथ होगी ना तो बहुत ही खूबसूरत ये पॉट भर जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। यानी जितनी कटिंग्स होंगी उतने ही इसके अंदर प्लांट्स होंगे। कटिंग के सक्सेसफुल होने में ना कटिंग के साइज़ का भी बड़ा हाथ होता है। अगर सॉफ्ट वुड कटिंग जैसे मैं ये लगा रही हूँ ना मनी प्लांट वाली, अगर इसकी लंबाई आप छोटी से छोटी रखेंगे और अगर हार्ड वुड कटिंग लगाएंगे तो उससे 3 से 4 इंच रखें। पानी का उसमें हमने ध्यान रखना है। अगर सॉफ्ट वुड है तो उसमें पानी एक ही दफ़ा देना है और अगर हार्ड वुड है तो पानी आप देख कर दे सकते हैं बाद में भी। और मॉइस्चर को हमने जो है वो मेंटेन रखना है अपने पॉट के अंदर। अब सबसे ज़रूरी बात है कि टेम्परेचर का मेंटेन रखना। तो टेम्परेचर हम किस तरह से मेंटेन कर रख सकते हैं जबकि हम जो है टेरेस पर गार्डनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सर्दी भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा होती है, तो शुरू से आखिर तक एक जैसा टेम्परेचर रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई ताकत भी को हमारी जो कटिंग है उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। तो उसका सबसे बेटर तरीका मैंने आपको ये बताया हुआ है। ये बॉक्सेस को आप मिनी ग्रीन हाउस बना लें, इसी को आप पॉली टनल भी कह सकते हैं। तो ये तरीका जो है बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मॉइस्चर कितना हाई हुआ है। अब धूप का वक्त है और यहाँ पर पानी की कितनी ज़्यादा बूंदें जो है वो इकट्ठी इसके ऊपर हुई हुई हैं। तो इन पानी की बूंदों को हटाएंगे, थोड़ा सा हवा लगवाएंगे, हम अपनी कटिंग्स भी इसके अंदर रख देंगे और इसके अंदर थोड़ी सी हवा भी इन आउट हो जाएगी। और ये बहुत ही औसम तरीका है, यकीन माने बहुत ही अच्छा और चीप तरीका है। इसमें ना तो पैसा खर्च होगा और ना ही ज़्यादा जगह आप को दरकार होगी। अपने वेस्ट मटेरियल से ही आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बॉक्स नहीं है तो सिर्फ गमले के ऊपर आप प्लास्टिक चढ़ा सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैंने ऐसे ही किया हुआ है। यहाँ पर मैं सारी कटिंग्स को यहाँ पर जगह बना कर रख रही हूँ। अब जो है ना मेरे बॉक्स भी कम पड़ गए हैं, तो कटिंग ज़्यादा हो गई हैं और बॉक्स जो हैं वो कम पड़ गए। यहाँ पर मैंने गुले दाऊदी के जो मेरे प्लांट्स हैं उनको भी मैंने इसके अंदर रखा हुआ है और इनकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ यहाँ पर चल रही है। ऊपर से जो नई ग्रोथ आती है और जो नीचे से नई ग्रोथ आती है इसको मैं काटती हूँ और इसकी मैं कटिंग्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता लगाती जा रही हूँ और उनको भी मैंने इन्हीं बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। बड़ी अच्छी सी उनकी भी ग्रोथ जो है वो हो रही है। यहाँ पर मैंने पहले भी जो ये कटिंग लगाई थी ये बाहर ही पड़ी हुई थी, ये मुरझाई हुई है। तो जैसे ही मैंने ये वाला तरीका जो है वो अपनाना शुरू किया, मैंने इसको भी मैंने फिर इन्हीं बॉक्सेस के अंदर जो है वो रख दिया है। अब इसकी भी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी होने लगेगी। और ये जो गुले दाऊदी है यहाँ पर देखें जिस तरह ये टहनी बड़ी हो रही है, यहीं से इसको काट के हम दोबारा से एक और नई कलम इधर से लगा सकते हैं। कटिंग लगाकर हम इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने ये रख दिया है अपना मनी प्लांट, ये भी मैंने कटिंग्स जो हैं लगाई हुई हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाया हुआ पुदीने की भी बड़ी अच्छी, यानी बिल्कुल भी नहीं मुरझाया ये। जैसे ही इसको मैंने लगाया इधर ही इसी के अंदर रख दिया था और इसकी बड़ी अच्छी सी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। पुदीने में आजकल ख़ुद ब खुद जड़ें जो है ना वो बन रही हैं, तो बेहतर यही वक्त है हम इसको कटिंग से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉट्स इसके हम तैयार कर सकते हैं। बस अब यहाँ पर मैंने जगह बनाकर और यहाँ पर सारे पॉट्स को रख दिया ताकि इनकी भी ग्रोथ जो है वो जल्दी जल्दी से शुरू हो जाए। जैसे जैसे जो मुझे इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती जाऊँगी।
बाकी मैंने और कटिंग्स भी लगाई हुई हैं। यहाँ पर अंधेरा है, ये देखिए मैंने अब दोबारा से मैंने आपके लिए बनाई है ये वीडियो। अगले दिन मैंने क्या किया था कि टमाटर के जो निकल रहे थे शक्कर, उनको भी मैंने काट दिया और उनकी भी मैंने कटिंग्स अलग से कटिंग के तौर पर जो है वो इसको ग्रो कर दिया है, ताकि और ज़्यादा मेरे पास टमाटर के जो है वो पौधे बन सकें। यहाँ पर पुदीना दिखा रही हूँ, पुदीने की जो है वो रूटिंग जो बड़े अच्छे से शुरू हो गई है। और ये है टमाटर का एक शक्कर, इसको भी मैंने पुदीने के साथ ही लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पर रखने से ना टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से जो कटिंग्स होती हैं बिल्कुल भी नहीं मुरझाती और स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आती। बस इस तरह से आपने इनको इसके अंदर रख देना है और उसके बाद इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देना है, ताकि बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए और हवा जो है ना इन आउट ज़्यादा ना हो और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे इसका तमाम कटिंग्स का। यहाँ पर मैं दूसरी कटिंग्स भी आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी सारी कटिंग्स हैं जो मैंने लगाई हुई हैं, सदाबहार की है और हिबिस्कस की हैं और काफ़ी सारी इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी सारी कटिंग्स हैं जो मैंने यहाँ रखी हुई हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लगाई हुई है चांदनी की कटिंग है और बुगनवेलिया की काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने थैलियों के अंदर लगा लगा कर यहाँ पर रखी हुई हैं। और इसके ऊपर जो है वो अब हल्की हल्की सी मुझे एक्शन भी नज़र आने लगा है। ये तो मुझे काफ़ी दिन हो गया लगाए हुए और काफ़ी दिन का जो है ना इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे नज़र आने लगा है। यहाँ पर मैंने जेरेनियम की, सदाबहार की और इसके अलावा मैंने जेट्रोफा प्लांट होता है उसकी कटिंग्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। जब वॉक करने में जाती हूँ वहाँ से मैं तोड़ कर ले आती हूँ कटिंग्स और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। इसके अलावा ये कुले दाऊदी की कटिंग्स हैं, पहले ये थोड़ी सी स्ट्रेस में थी, अब माशाल्लाह ये बिल्कुल स्टैंड है, बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। और जेरेनियम की जो कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं वो भी बड़े अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर रही हैं। ये इस तरह से मैंने इनको कवर करके यहाँ पर ठंडी जगह पर रखा हुआ है। जिन कटिंग्स को, जो सर्दियों की कटिंग्स हैं जिनको ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है, वो मैंने इधर रखी हुई हैं और जिनको थोड़ी धूप चाहिए वो मैंने इस तरफ रखी हुई हैं। एक और चीज़ आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक टमाटर का शक्कर लगाया हुआ है और उसको मैंने इसी तरीके से अपनी एक टूटी हुई बाल्टी के अंदर, जहाँ उसमें बॉक्सेस में मैंने आपको बताया जगह नहीं थी, तो फिर मैंने ये वाली जो बाल्टी थी मेरी, इसको भी मैंने एज अ मिनी ग्रीन हाउस जो वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है, देखें बिल्कुल अच्छे से स्टेबल है, इसकी बिल्कुल भी जड़ें इसके साथ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी जो पत्ते हैं ना वो बिल्कुल स्टेबल हैं, स्टैंड हैं। बस इसको भी मैंने इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर से कवर कर दिया और इसको कवर करके रखूँगी। और जो मैं आपसे बता रही थी गमले के अंदर आप ग्रीन हाउस कैसे बनाएं, तो वो इस तरह से है। इस गमले के अंदर मैंने लगाई हुई हैं गुले दाऊदी की कटिंग्स और काफ़ी दिनों से लगाई हुई हैं वो। ये मैंने जब लगाई थी तब मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखा दूँ। दो जो कटिंग्स जो बहुत ज़्यादा छोटी थी उनकी तो इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन जो बड़ी वाली कटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से उनकी जो ऊपर से ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। और ये मतलब ये कि इसने एक प्लांट की शक्ल भी इख्तियार कर ली है। ये देखिए इस तरह से। बस कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई बॉक्स नहीं है तो सिर्फ आप गमले के ऊपर इस तरह से कोई सा भी प्लास्टिक बैग चढ़ा कर कवर कर लें, आपका ग्रीन हाउस जो वो तैयार हो जाएगा। मैंने जब ये कटिंग लगाई थी 1 से 2 बार इसमें पानी डाला है जब से मैंने इनको लगाया है। वो क्यों, इसलिए कि इसमें मॉइस्चर जो है वो ख़ुद ब खुद मेंटेन रहता है इस तरह से लगाने से, क्योंकि ऊपर से हम कवर कर देते हैं, जितना भी ह्यूमिडिटी बनती है वो इसके अंदर ही कंट्रोल रहती है और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती, जिसकी वजह से पानी की कमी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। और एक हमने ध्यान ये रखना है कि इसको बार बार हमने खोल कर भी नहीं देखना, बस धूप की वजह से इस पर जो ये कतरे पानी के ठहर जाते हैं, इसको हटाने के लिए थोड़ा सा खोल कर दोबारा बंद कर दें। और ये प्लास्टिक कवर जो है पत्तों के साथ भी जो है ना टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी हमने ख्याल रखना है। और इस प्लास्टिक कवर को अच्छी तरह से हमने रस्सी से भी बांध देना है, ताकि हवा जब चले तो उड़कर ये जो है ना उतरे ना इस पे से। कटिंग बार बार निकाल कर भी हमने नहीं देखना और हिलाने से भी इसको ग्रेस करना है, क्योंकि बार बार जगह चेंज करने से भी कटिंग ख़राब हो जाती हैं। पानी देखकर डालना है, बार बार पानी नहीं डालना, बस मिट्टी जो है ना वो मॉइस्ट होनी चाहिए। मीडिया सॉइल का जो है वो ये होना चाहिए कि पोरस हमने यूज़ करना है। मैं तो सैंड या जो मिट्टी होती है सैंड वाली वो यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा फिर ये यूज़ करने से रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरी तमाम कटिंग्स जो हैं वो स्टेबल हैं। बस ये थोड़ी सी केयर टिप्स हैं, अगर
आप इस जो है कटिंग आपको मुश्किल से चलती है आपकी, तो ये तरीका जो है ना यूज़ करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे आप। और सबसे बड़ी बात, हार आपने बिल्कुल नहीं माननी, कोशिश करते रहना है। मतलब ये कि ट्राई ट्राई अगेन, वो जो हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल वही। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको तमाम जो है डिटेल से बताया कि कटिंग आपने किस तरह से लगानी है। अगर आपसे नहीं चलती तो ये तरीका इख्तियार करें, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज वीडियो जो है ज़रा थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं ये बतानी भी बहुत ज़रूरी थी। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, कटिंग को लगाने के तरीका क्या होना चाहिए। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।